सिंधपुर का एक समझदार राजा जब बूढ़ा हो गया और उसे लगा कि वो अब ज्यादा दिन नहीं जिएगा, तो उसने अपने वफादार मंत्री को बुलाया। उसने मंत्री को 8 चाबियां देते हुए कहा, मेरा समय अब नजदीक आ गया है। जब तक राजकुमार बड़ा नहीं होता तुम सिंहासन की रक्षा करना। जब वो राजकाज संभालने लायक हो जाए तो उसे 7 चाबियां दे देना, लेकिन 8वीं चाबी उसे 5 साल राज करने के बाद ही देना। मंत्री ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। फिर राजा शांति से मर गया। मंत्री ने राजकाज की जिम्मेदारी संभाल ली और राजकुमार की पढ़ाई लिखाई का पूरा इंतजाम किया, जैसे वो उसका अपना बेटा हो। राजकुमार के बड़े होने तक उसने बहुत ईमानदारी से राज्य चलाया। फिर एक अच्छे दिन उसने समृद्ध और अच्छी तरह चलने वाला राज्य राजकुमार को सौंप दिया और 7 चाबियां भी उसे दे दी। राजतिलक के बाद राजकुमार ने उत्साह से उन चाबियों से 7 तहखाने खोले। तहखानों में सोने चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर थे। वो बहुत खुश हुआ और उसने वफादार मंत्री का दिल से धन्यवाद किया, जिसने उसके लिए सब कुछ सुरक्षित रखा और समय पर उसे राजा बनाया। कुछ समय बाद एक चापलूस ने, जो मंत्री से जलता था, नए राजा से कहा कि राजमहल में 8 तहखाने हैं, लेकिन मंत्री ने सिर्फ 7 चाबियां ही दी हैं। ये सुनकर युवा राजा को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि मंत्री बेईमान है और 8वें तहखाने का खजाना हड़पना चाहता है। उसने मंत्री से तुरंत 8वीं चाबी मांगी, नहीं तो उसका सिर कटवाने की धमकी दी। मंत्री ने राजा के पैर पकड़कर कहा कि उसने राजा के पिता को वादा किया था कि 8वीं चाबी 5 साल बाद ही देगा, लेकिन युवा राजा इतना धैर्य कहाँ रखता। उसने कहा कि उसे चाबी अभी चाहिए। चाबी मिलते ही वो 8वें तहखाने की ओर दौड़ा, ताला खोला और दरवाजा खींचकर खोल दिया। तहखाना पूरी तरह खाली था। उसे यकीन नहीं हुआ। दीवारें भी सादी थीं, उनमें एक खांचा तक नहीं था। खाली तहखाने में उसने इधर उधर देखा। एक दीवार पर उसे एक खूबसूरत लड़की का चित्र दिखा। राजा की नजरें उस चित्र पर टिक गईं। जितना वो चित्र देखता, उतना ही उसका जादू बढ़ता गया। वो उस चित्र की लड़की से प्यार करने लगा। उसकी खूबसूरती से वो इतना मंत्रमुग्ध हुआ कि उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गया। पीछे खड़ा मंत्री उसे संभाला और उसके मुंह पर गुलाब जल छिड़ता। होश में आते ही राजा की नज़र फिर उस चित्र पर गई। उसने मंत्री को आदेश दिया कि वो किसी भी तरह उस लड़की को जल्द से जल्द उससे मिलवाए, वरना वो राजपाट और खाना पीना सब छोड़ देगा। मंत्री को यह अजीब लगा कि राजा एक ऐसी लड़की पर मोहित हो गया जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। फिर भी उसने राजा को भरोसा दिलाया और वादा किया कि वो उस लड़की को ढूंढने निकलेगा। उसी हफ्ते मंत्री ने जहाज में तरह तरह का सामान भरा और कुछ भरोसेमंद नौकरों के साथ निकल पड़ा। वे हर बंदरगाह पर रुकते और हर राज्य के बड़े लोगों को तहखाने में मिला चित्र दिखाते, लेकिन कोई भी उस खूबसूरत लड़की को नहीं जानता था। 1 साल तक भटकने के बाद वे एक दूर के राज्य में पहुंचे। वहां बंदरगाह पर उन्होंने चित्र दिखाया। चित्र देखते ही लोग चिल्लाए, ये तो हमारी राजकुमारी है। मंत्री को तुरंत वहां के राजा के पास ले जाया गया। राजमहल में राजकुमारी को देखते ही मंत्री को यकीन हो गया कि यही वो खूबसूरत लड़की है। उसने राजा को अनोखे उपहार दिए और कहा कि वो एक व्यापारी है और व्यापार के लिए रुकना चाहता है। राजा ने उसे इजाजत दे दी। कुछ दिनों में मंत्री ने राजकुमारी के स्वभाव और उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ जान लिया। जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो गया तो वो अपने राज्य वापस लौट आया। कुछ महीनों की यात्रा के बाद उसने अपनी राजधानी के बंदरगाह पर जहाज रोका। उसने राजा को बताया कि चित्र वाली खूबसूरत लड़की मिल गई है और वो चित्र से कहीं ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर राजा बेकरार हो उठा। अगले दिन तोता मैना फिर आए और उसी जगह बैठ गए। मंत्री ने उन्हें देखा और उनके पास बैठ गया ताकि उनकी एक भी बात ना छूटे। मैना ने राजा और उसकी मंगेतर को जहाज की पाटन पर टहलते देखा और तोते से पूछा, अगर राजा राक्षस घोड़े से बच जाए तो उसे कोई खतरा नहीं होगा, है ना? फिर तो वो राजकुमारी से शादी करके खुशी से रहेगा। तोते ने कहा, नहीं, इतनी जल्दी मत सोचो। राजा और राजकुमारी शायद कभी सुखी ना रह पाएं। अगर वो राक्षस घोड़े से बच भी गया तो शादी के समारोह में मर जाएगा। समारोह में राजा को एक चमकदार सोने की थाली दिखेगी। वो उसे इतनी पसंद आएगी कि वो उसे उठाएगा और वैसी ही थालियां बनवाने का आदेश देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर गिर जाएगा और मर जाएगा। उस थाली पर जहरीला पदार्थ लगा होगा जो उसकी त्वचा में घुसकर उसे मार देगा। मैना उदास हो गई और बोली
क्या राजा को बचाने का कोई उपाय नहीं? तोते ने कहा, हाँ, एक रास्ता है। अगर कोई कपड़े से थाली उठाकर उसे दूर फेंक दे तो राजा बच सकता है, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम्हारा 1/3 शरीर पत्थर का हो जाएगा। ये कहकर तोता मैना उड़ गए। अगला दिन समुद्री यात्रा का आखिरी दिन था। मंत्री अपने मन में इस रहस्य को दबाए गल ही पर बैठा था। उसे लगता था कि तोता मैना फिर आएंगे, और वे आए भी। मैना ने पूछा, अगर राजा जहरीली थाली से बच जाए तो वो राजकुमारी के साथ सुखी रहेगा, है ना? तोते ने कहा, नहीं, राजा ज्यादा नहीं जिएगा। राजकुमारी के भाग्य में दुख ही लिखा है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन शाही कमरे में सोने जाएंगे। जब वे गहरी नींद में होंगे तो छत से लटके सांप के मुंह से जहरीली बूंद दुल्हन के गाल पर टपकेगी। सुबह जब राजा उसे चूमेगा तो उसका दम निकल जाएगा। मैना का दिल दया से भर गया। उसने पूछा, इस भयानक अंत को रोकने का कोई रास्ता नहीं? तोते ने कहा, हाँ, एक रास्ता है। अगर कोई शादी के कमरे में छिप जाए और दुल्हन के गाल पर जहरीली बूंद गिरते ही उसे चाट ले तो राजा बच जाएगा। अगर वो तुरंत 1 पाव दूध पी ले तो वो खुद भी नहीं मरेगा। लेकिन शादी के कमरे में छिपने की हिम्मत कौन करेगा? लगता है राजा की मौत टल नहीं सकती। और सुन, ये बात किसी को बताई तो तुम्हारा 1/3 शरीर पत्थर का हो जाएगा। ये कहकर तोता मैना उड़ गए। मंत्री ने मन में ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने राजा को नहीं मरने देगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसने फैसला किया कि वो राजा को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देगा। जब जहाज तट पर पहुंचा, राजा उतरा और राक्षस घोड़े की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वो उस पर बैठे, मंत्री ने तलवार निकाली और एक झटके में घोड़े का सिर काट दिया। राजा को गुस्सा आया और उसने कारण पूछा, लेकिन मंत्री ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि एक शब्द भी बोला तो उसका 1/3 शरीर पत्थर का हो जाएगा। राजा को उसका व्यवहार अजीब लगा, लेकिन उसने मंत्री की पुरानी वफादारी को देखते हुए उसे माफ कर दिया। शादी की शानदार तैयारियां हुई। दूर दूर से मेहमान आए। समारोह में राजा की नजर एक सुंदर सोने की थाली पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मंत्री ने झट से थाली उठाई और उसे नाले में फेंकने के लिए दौड़ा। राजा को समझ नहीं आया कि मंत्री ने ऐसा क्यों किया। उसने पूछा, लेकिन मंत्री ने मुंह नहीं खोला। राजा बहुत गुस्सा हुआ, पर मेहमानों के सामने उसने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन शाही कमरे में सोने गए। उन्हें नहीं पता था कि मंत्री पर्दे के पीछे छिपा है। वो पूरी तरह सावधान था। थोड़ी देर बाद छत से एक सांप नीचे उतरा और दुल्हन के गाल पर जहरीली बूंद टपकाई। मंत्री तुरंत पलंग की ओर बढ़ा, बूंद चाटी और साथ लाया दूध पी लिया। इससे दुल्हन की नींद खुल गई। उसे लगा कि मंत्री ने उसका गाल चूमा। उसने चिल्लाकर राजा को जगाया। राजा ने अपने कमरे में मंत्री को देखकर गुस्से से पागल हो गया और पहरेदारों को बुलाकर उसे जेल में डालने और सुबह फांसी देने का आदेश दिया। जेल में सुबह जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो मंत्री ने कहा कि वो मरने से पहले राजा से मिलना चाहता है। राजा ने मिलने से मना नहीं किया। जंजीरों में जकड़ा मंत्री राजा के सामने लाया गया। उसने सारी बात बताई। जैसे ही उसने राक्षस घोड़े की बात कही, उसके हाथ पैर पत्थर के हो गए। फिर जहरीली थाली की बात बताने पर उसकी छाती तक पत्थर हो गया। अंत में सांप के जहर की बात बताने पर उसका सिर और कंधे भी पत्थर के हो गए। राजा स्तब्ध रह गया। कुछ पल बाद वो फूट फूट कर रोने लगा। अपने वफादार मंत्री के इस अंत से उसका दिल टूट गया। उसने मंत्री की पत्थर की देह को एक अलग कमरे में रखवाया, उसे फूलों की मालाएं पहनाई और उसकी पूजा करने लगा। कुछ साल बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। राजा हर दिन राजकुमार को उस कमरे में ले जाता जहां मंत्री की पत्थर की मूर्ति थी और उसे मंत्री की वफादारी और उसके उपकारों की कहानी सुनाता। एक दिन जब राजकुमार 3 साल का हुआ, वही तोता मैना उस कमरे में आए और बात करने लगे। राजा उनकी बोली समझ सकता था, क्योंकि वो मंत्री की मूर्ति के पास था। तोते ने मैना से कहा, देख राजा कितना दुखी है, वो मंत्री को भूल नहीं पा रहा। अगर राजा चाहे तो मंत्री फिर जिंदा हो सकता है। मैना ने पूछा, कैसे? तोते ने कहा, राजा को अपने बेटे की बलि देनी होगी और उसका खून मूर्ति पर छिड़कना होगा। इससे मंत्री जीवित हो जाएगा। राजा सोच में पड़ गया कि क्या करे। उसने सोचा कि वो मंत्री का बहुत बड़ा कर्जदार है, जिसने 3 बार उसकी जान बचाई। इससे पहले कि उसका मन डगमगाए, उसने तलवार निकाली और राजकुमार का सिर काट दिया। फिर उसका खून मूर्ति पर छिड़का। तुरंत मंत्री जीवित हो गया। जब उसे पता चला कि उसे कैसे जिंदा किया गया, तो उसने पूरे दिल से भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और राजकुमार का सिर अपने आप धड़ से जुड़ गया। वो उठकर खड़ा हो गया, जैसे नींद से जागा हो। राजा ने रानी को बुलाया और सारी बात बताई। रानी ये सुनकर कांप गई कि राजा ने अपने बेटे का सिर काटा, लेकिन उसने माना कि राजा के पास कोई और रास्ता नहीं था। भगवान की कृपा और मंत्री की प्रार्थना से राजकुमार फिर जीवित हो गया। राजा, रानी और राजकुमार लंबे समय तक सुखी रहे। ऐसे वफादार मंत्री के साथ कोई दुख कैसे हो सकता था? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना